जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। नहम्याह पहला अध्याय 4 वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। मेरे प्रियो, इस रात के समय में परमेश्वर पिता आपको नहम्याह की प्रार्थना आपके सामने लेकर आ रहा है। नहम्याह ये बातें सुनते ही रोने लगा। कौन सी बात को नहम्याह ने सुना था? क्यों नहम्याह रोने लगा? कौन से कारण की वजह से वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और क्या कारण की वजह से वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर निवेदन करने लगा? मेरे प्रियो, नहम्याह ने कौन सी बात को सुना था? वो ये था कि यरूशलेम की शरणपनाह टूटी है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात को नहम्याह ने सुना और नहम्याह सुनकर चुप नहीं बैठा और नहम्याह ने परमेश्वर से दुहाई दिया, परमेश्वर से निवेदन किया और परमेश्वर से गिड़गिड़ाया। और जैसे ही वो सुना, वो बैठकर रोने लगा, विलाप किया और परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता गया और प्रार्थना करने लगा नहम्याह। मेरे प्रियो, नहम्याह तो ये बात को सुनकर रोकर प्रार्थना करने लगा। तो आज आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके जीवन में कौन सी बात को सुन रहे, कौन सी समस्या को सुन रहे, कौन से देखो भयंकर समस्या के बारे में सुन रहे और कौन सी ऐसी भयंकर बीमारी के बारे में सुने होंगे। तो आप भी चुप मत बैठो। लेकिन नहम्याह ने जैसे ही सुना, वो चुप नहीं बैठा, बैठकर परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर रोने लगा। आप भी सुन रहे होंगे तो परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर रोते हुए, चिल्लाते हुए प्रार्थना करके देखो, प्रभु आपके जीवन में कितने सुंदर अद्भुत कार्यों को करेगा। जैसे ही नहम्याह ने रोया, परमेश्वर के सम्मुख गया, जैसे ही उसके चरणों को पकड़ा, जैसे ही उसने निवेदन किया, जैसे ही उसने प्रार्थना किया, नहम्याह ने तो यरूशलेम की शरणपनाह पुनर्निर्माण हो गई और उसके फाटक फिर से वहाँ पे देखो सुधार आ गया। वहाँ पे पूरी रीति से बिगड़ी हुई थी परिस्थिति, पुनर्निर्माण हो गया, पुनः कार्य शुरू हो गया। वहाँ पे केवल एक ही कारण मेरे प्रियो, नहम्याह ने प्रार्थना किया, नहम्याह ने गिड़गिड़ाया, नहम्याह ने पुकारा, नहम्याह ने सहायता मांगा, नहम्याह ने प्रभु के चरणों को पकड़ा, नहम्याह ने उपवास किया, नहम्याह ने प्रार्थना निवेदन किया। इसलिए यरूशलेम की शरणपनाह पुनर्निर्माण हो गई और वहाँ पे सुधार हो गया। मेरे प्रियो, आपके परिवार में ऐसे कार्य प्रभु करेगा, सुधार लाएगा, पुनर्निर्माण करेगा। जो खो चुके, जो देखो भयंकर लॉस हो चुके, आज भयंकर डिप्रेशन में, चिंता में, निराशा में बैठे होंगे तो आप सुन रहे होंगे तो ऐसी समस्या, आप चुप मत बैठो, इनको फ़ोन करते हुए मत बैठो। लेकिन जैसे ही नहम्याह ने सुना तो प्रभु को पुकारा, प्रभु के चरणों को पकड़ा। आप भी सुने होंगे कुछ आज बुरी बात, तो प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु से निवेदन करो, प्रार्थना करो, ताकि प्रभु पुनर्निर्माण कर सके, अद्भुत कार्यों को रिलीज कर सके, चंगाई दे सके। वो प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्यों को कर सके। तो नहम्याह ने जैसे प्रार्थना किया, आज रात में आप भी प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। तो चलिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते मेरे खुदा, जीवित अनुग्रहकारी पिता। सच में तू महान है पिता, सच में तू सर्वोत्तम है पिता, सच में तू सर्वशक्तिमान, सच में पिता तू राजाओं का राजा, सच में तू रब्बा। तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते मेरे खुदा, तारीफ करते मेरे खुदा, जय जयकार करते मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रात के समय में पिता हम आपकी उपस्थिति में आते खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके बलिदान के लिए मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए पिताजी। आपने पिता परमेश्वर हम जैसे पापियों को आपने प्यार किया और उस पिताजी सिंहासन को छोड़ के इस धरती पर आए
खुदाए पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके उपकारों के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके महान त्यागमय जीवन के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, तुझे धन्यवाद रब्बा, तुझे धन्यवाद। तारीफ करते मेरे खुदा। रात के समय में पिता परमेश्वर, हाँ पिताजी, हम उन लोगों के लिए पिताजी प्रार्थना करते, कितने लोग इस प्रार्थना में बैठे पिता। नेहम्याह की प्रार्थना को सुनकर यरूशलेम की शरण पनाह को आपने पुनर्निर्माण किया पिताजी। टूटी हुई थी, बिगड़ी हुई थी, लेकिन आपने सुधार लाया पिताजी, पुनर्निर्माण किया पिता। धन्यवाद देते मेरे खुदा। आप सामर्थ्य, 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 सामर्थ्य पिता। धन्यवाद राजा, महिमा में पिता तुझे धन्यवाद। उद्धारकर्ता, हम चरणों के पास आकर हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। उनके जीवन में जो भी बिगड़ी हुई परिस्थिति है पिता, सुधार लाइए पिता। जो भी बिगड़ी हुई जिंदगी है, सुधार लाइए पिता। उनको कर्जों से छुड़ाइए, मुसीबतों से छुड़ाइए, खतरों से छुड़ाइए, विपत्ति से छुड़ाइए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए मेरे खुदा, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जैसे सुन रहे समस्या, तो हमारे प्रिय भाई बहन लोग प्रार्थना में बैठकर जो जो मांग रहे पिता, उनकी निवेदन, उनकी प्रार्थना, उनकी गिड़गिड़ाहट, उनकी चिंता, उनका दुख, उनकी समस्या आप देखिए मेरे नासरी। आप कार्य करना शुरू कीजिए, आप टच करना शुरू कीजिए, ब्लेसिंग्स करना, ब्लेसिंग पिता परमेश्वर रिलीज करना शुरू कीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में जो जो खो चुके पिता, नई खुशियों से, नई आशीषों से भर दीजिए पिता। नेहम्याह की प्रार्थना को आपने सुना और यरूशलेम की शरण पनाह पुनर्निर्माण होगी और उसके फाटक फिर से पुनर्निर्माण हो गए पिताजी। आप ऐसे ऐसे कार्य हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी कीजिए मेरे खुदा। जो जो खो चुके पिता, जो लॉस हो गए पिता, आप पुनर्निर्माण कीजिए, पुनर्निर्माण कीजिए। जो घर का काम आज रुक गए, पुनर्निर्माण कीजिए पिताजी। जो जो मैरिज के लिए देख रहे पिता, उनके जीवन में अच्छा पिताजी लाइफ पार्टनर दीजिए मेरे खुदा, और चंगाई से आप भर दीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए पिता। जिनको जॉब नहीं है, जॉब दीजिए पिता। जिनको संतान नहीं है, संतान दीजिए पिताजी। जो पिता डिप्रेशन में पड़े हुए भाई बहन लोग डिप्रेशन से छुड़ाइए। खाट के ऊपर हॉस्पिटल में पड़कर इस प्रार्थना में बैठे हुए पिता, उनको चंगाई, चंगाई, चंगाई टच कीजिए, बल दीजिए, नई शक्ति दीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए पिता। आपने हमारी विनती और प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।